भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा की रेकी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को कठुआ बॉर्डर पर गिरा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ड्रोन में कुछ हथियार बंधे हुए थे। ड्रोन से एक M4 यूएस मेड राइफल, 2 मैगजीन, 60 राउंड और 7 ग्रेनेड बरामद किए गए। ये डिलीवरी किसी अली भाई नाम युवक के लिए थी और ड्रोन के साथ उसका नाम भी था। ड्रोन 8 फीट का था। ऐसा लगता है कि कठुआ सेक्टर में बीएसएफ के पनेसर पोस्ट के सामने से पाकिस्तानी साइड से यह ड्रोन कंट्रोल किया गया। एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए थे। पाक एजेंसियों के इन कृत्यों का उद्देश्य कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद, पाक आतंकवादियों को हिंसा और शांति व्यवस्था में खलल डालना है। हथियारों की तस्करी करने की इसी तरह की कोशिशें पहले भी पाकिस्तान में सीमावर्ती अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से कुपवाड़ा, राजौरी और जम्मू क्षेत्रों में की गई। जो लगातार खबरें मिल रही हैं, जैसे पंजाब में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, इससे डिलीवर किए हैं, तो ये सारा कुछ करते करते तकरीबन 1 साल से ये चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटेम्प्ट्स हो रही हैं, बट इतने बड़े स्केल में जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हमारे नोटिस में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी लगातार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार इसको एनालाइज कर रहे हैं और इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी कार्रवाई। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक खास अभियान की शुरुआत की। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम के इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 116 जिलों में यह अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। कितना ही टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम और हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को कितनी गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने गांवों के विकास के लिए आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांव में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई। प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। और इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक खास अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए एक सैनिक के पिता का वीडियो रीट्वीट किया। शाह ने वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को संदेश साफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल गांधी को भी राष्ट्रहित के साथ मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने घायल सैनिक के पिता का वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें बहादुर सैनिक के पिता ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गलवान घाटी को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि बहुत पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस पार्टी का इतिहास दागी और भूगोल बागी हो और वर्तमान लफाजी से भरा हुआ हो, उनसे आप इसी तरह के बयान को सुनेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेता का दिमाग अज्ञानता से भरा हो, तो इस तरह के अज्ञानियों के इसी तरह के लफाजी भरे बयान देते हैं, सुनाई पड़ेंगे। जिस पार्टी का जो है वो इतिहास दागी हो, भूगोल बागी हो,
तो और वर्तमान लफाजी से भरा हो, तो वो इसी तरह के आप चीज़ें सुनेंगे। आज जो है वो देश एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ देश की सुरक्षा के लिए, देश के सार्वभौमिकता के लिए, देश के सम्मान के लिए एकजुट होकर के एक स्वर में बात कर रहा है। लेकिन इनकी जो बेसुरी बातें हैं, इनकी लफाजी से भरी हुई बातें हैं, अज्ञानता से भरी हुई बातें हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब जवाब दे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन में न रखने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दरअसल एलजी अनिल बैजल ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला कर लिया कि कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताने होंगे। दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला करार दिया तो साथ ही इस पर ऐतराज जाहिर करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। एक दिन में 3000 से ज्यादा मामलों के कोरोना विस्फोट के बाद से आगे की लड़ाई मुश्किल हो चुकी है और इस बीच कोरोना मरीजों के क्वारंटीन के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जंग छिड़ चुकी है। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद एलजी ने आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अब कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन सरकारी कोविड केयर सेंटर में रहना होगा। एलजी ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी कोविड केयर सेंटर में 5 दिन गुजारने के बाद हालात सुधरने पर ही होम आइसोलेशन की परमिशन दी जाएगी। केंद्र का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मरीजों पर नजर रखना मुश्किल होने की वजह से संक्रमण फैल रहा था। आप एमएलए राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी सरकार का फरमान कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज, चाहे उसमें लक्षण हो या ना हो, उसे 5 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाए। इससे पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच चुकी है। इससे परेशान होकर मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से फोन आ रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं करवाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फरमान से पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। और ये फरमान ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कोरोना बीमारी से संक्रमित पाया जाता है, जो जाकर जांच कराता है और संक्रमित पाया जाता है, चाहे उसे लक्षण हो या ना हो, साधारण लक्षण हो या गंभीर लक्षण हो, हर उस व्यक्ति को उठाकर लेकर उसके घर से ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा और कम से कम 5 दिन के लिए उसे उस क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आज वो व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति भी सचेत होकर अपनी जांच कराने जाता है और यदि वो भी संक्रमित पाया जाता है तो ना लक्षण होते हुए भी उसे अपने घर में एकांतवास में नहीं रहने दिया जाएगा और फरमान जो बीजेपी की सरकार ने जारी किया है उसके तहत उसे उठाकर घर से ले जाया जाएगा और एक क्वारंटीन सेंटर में पटक दिया जाएगा। आज इस फरमान के चलते मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एनएसयूआई समर्थकों और छात्रों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कर्नाटक के मंत्री सुरेश कुमार के घर के बाहर से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की। आपको बता दें, ये सभी समर्थक 10वीं क्लास की परीक्षा को कैंसिल करने के पक्ष में मंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे थे। उनका कहना है कि पहले हुए पेपर में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से 250 बच्चों को क्वारंटाइन किया गया था। इसीलिए अभी पेपर नहीं होना चाहिए। हाँ, कल जैसे कि कर्नाटका स्टेट में सेकेंड पीयूसी का एग्ज़ाम चला था, एक सब्जेक्ट जो बाकी था पहले हो जाना चाहिए, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कल उसको करवाया था और खाली एग्ज़ाम में एक बच्ची को 2 स्टूडेंट्स को पॉजिटिव कोरोना का पॉजिटिव हुआ है और उसी ही 2 स्टूडेंट के चलते 250 बच्चों को क्वारंटाइन पे भी रखा गया है। तो आज पेरेंट्स
स्टूडेंट्स ही भुगत रहे हैं। ये लोग तो अपना राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने कितना विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने एग्ज़ाम रखा और 25 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को 10वीं का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो एक दिन का एग्ज़ाम में ये पॉजिटिव होकर कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हो रहा है, तो आप बताइए 10वीं क्लास का एग्ज़ाम जो 6-8 सब्जेक्ट होते हैं, तो उस समय में कितने लोगों को पॉजिटिव हो सकता है। तो ये लोग कहीं बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग किया था, ये किया था, पूरा व्यवस्था कुछ फेल था, कुछ नहीं करा इन्होंने। खाली नाम के वास्ते इन्होंने खाली एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और आने वाले दिनों में कोरोना और ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के, तो हम मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करिए या स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे भी प्रमोट कर दे कि आगे जाके बच्चों का भविष्य भी खराब हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 2-3 महीने आगे करके जो हो सकेगा वो सरकार को हम मांग कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन धंसने से एक मकान के मलबे में दबी महिला का बचाव ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि बारिश होने के बाद जमीन धंसने लगी थी। सभी लोग सो रहे थे, तभी रात को आवाज आई तो सब बाहर निकले और देखते ही देखते ये सारी जमीन धंस गई और कुछ मकान ढह गए। बारिश हो रहा था ना, उसके बाद में हम लोग बारिश होने निकले हैं, उसके बाद ये सब बैठने शुरू कर दिया। तो आप लोग कैसे पता चला? वही आवाज टूटला था, एक साइड में गिरा ना, तो आवाज में हड़बड़ हड़बड़, तो हम लोग सब नींद टूटा, बस उसके बाद सब भागने शुरू किया। उसके बाद सब हम लोग जैसे भागे, उसके बाद सब बैठते पूरा बैठ गया यहाँ तक बहुत सब कुछ। मैंने वो जो दुतला छत कुछ कितने सारे घर अंदर चले गए हैं? वो देख रहे हैं तो सामने तो सब है। तो अच्छा है। वहीं पंजाब के लुधियाना के गांव भट्टिया में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी। गोली युवक की टांग में लगने से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है। तो वहीं लुधियाना के एएसआई जसवीर सिंह ने बताया कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। युवक की टांग में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। नाली घटना हुई है की ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਐਸਆਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ CA2 ਤੋਂ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ CMC ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो नशे की हालत में पाया गया। तो वहीं जब रात लगभग 9 बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी NSG कमांडो बिना मास्क लगाए अपनी बाइक से जा रहा था। पुलिस ने NSG कमांडो को रोका तो वो अभद्रता पर उतारू हो गया। नगर पुलिस ने कमांडो को हिरासत में लेकर मेडिकल करवाया, जहां कमांडो के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में भट्टू इलाके में माता करणी के मंदिर से छत्र चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें, माता पर चढ़ाया गया 1 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के छत्र पर एक चोर ने हाथ साफ कर लिया। वहीं यह पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, CCTV में साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पहले मंदिर की परिक्रमा करता है और फिर मौका लगते ही व्यक्ति मंदिर का छोटा दरवाजा कूदकर माता की मूर्ति के पास जाता है और छत्र चुराकर ले जाता है। जिसके बाद मंदिर के पुजारी की शिकायत पर थाना के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश को शुरू कर दिया। इस कड़ी में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही चोर को काबू कर लिया जाएगा। करणी माता मंदिर है, उसमें छतर चोरी का, बट्टू गांव से करणी माता मंदिर है, उसमें छतर चोरी का के लिए पुजारी सोनलाल ने दरखास्त दी थी। इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें एक वीडियो आई है वहाँ से बंदे की, तो उसकी शिनाख्त करवाकर जल्दी इसको अरेस्ट कर लिया जाए। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, परेल स्थित KM अस्पताल की कैंटीन से अस्पताल में कार्यरत 21 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके चलते अस्पताल में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले के सामने आने के बाद अस्पताल ने तुरंत कैंटीन को सील कर दिया। आपको बता दें, इस कैंटीन में काम करने वाले 27 कर्मचारियों में से 21 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है।
वहीं ओडिशा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना पॉजिटिव के 179 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4856 हो गई, जिसमें से 1543 सक्रिय मामले हैं। पंजाब के मानसा निवासियों ने कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया है। दरअसल लोगों ने मानवीय चेन बनाकर मिशन फतेह को कामयाबी के साथ लागू करने के लिए सावधानियों के साथ कोरोना को हराएंगे, पंजाब को फतेह कराएंगे का संदेश दिया, जिसमें गांव के सरपंच, किसान, व्यापारी, दुकानदार और कोरोना से जंग जीतने वाले लोग भी शामिल हुए। एसएसपी ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन फतेह की शुरुआत की है, तो साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਲੇਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ। और इसी के साथ खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।